जिस सीट के लिए झगड़ा था वो भी सीट जो है जीतना बहुत आसान नहीं है इनके लिए। राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या असर दिखता है? चौधरी अजीत सिंह हार चुके हैं उसी इलाके में चुनाव। देखिए, ये रवि यादव जी ने एक चीज बार बार कही, 2-3 बार रिपीट की कि एक प्रॉमिसिंग नेता की भ्रूण हत्या कर दी गई। अगर मैंने ठीक से सुना है तो ये किसी ने हत्या नहीं की है, भ्रूण हत्या। या तो ये कि वो गर्भ गिराने के लिए खुद गए थे, या किडनी बेचने गए थे, या सरकारी लाभ के लिए जिस तरह से नसबंदी करवाई जाती है, जयंत चौधरी ने वो काम किया है। उनकी भ्रूण हत्या किसी ने नहीं की। कौन कर सकता है भ्रूण हत्या किसी की? ये कोई सडन डेवलपमेंट नहीं है जयंत चौधरी का। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आसमान से बादल फटा है। इंडिया अलायंस की बैठकों में ये इन्होंने जाना बंद कर दिया था। आप अगर पटना बैठक का विवरण निकालें और कारण ढूंढें तो आपको पता चलेगा कि ये बताया गया था कि इनको कोई आवश्यक काम आ गया है, किसी विवाह में जाना है। कोई एक बैठक बताएं जिसमें जयंत चौधरी उपस्थित थे और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात नहीं करना चाहता, पर मैं कर सकता हूं। 2019 में मैंने सारी सीटों का दौरा किया। मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह की सभा होने वाली थी, मैं रुक गया वहां, घंटों तक रुका रहा, भीड़ ही नहीं थी। और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों हार गए 2019 में चुनाव। 2021 में अजीत सिंह के निधन के बाद पिछले 3 सालों में जयंत चौधरी ने चरण सिंह की विरासत को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। अजीत सिंह की पॉलिटिक्स पे ही चलते रहे वो। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश, इसके बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात नहीं करना चाहता। मैं जो एक बात करना चाहता हूं वो ये कि ये बड़ी धक्के वाली खबर है, ये दुख पहुंचाने वाली खबर है। आपके चैनल पर कुछ लोग दावे के साथ कहते रहे हैं, नीतीश के बारे में भी कहते रहे, इनके बारे में भी कहते रहे। हम जैसे लोग कम समझदार थे तो बड़ी मुखालफत करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। चूंकि उन लोगों के ताल्लुक हैं इस तरह के लोगों से, तो वो उनके दावे ठीक थे। हम लोगों के संबंध नहीं है। हम लोग थोड़े ज्यादा नैतिकतावादी हैं, इसलिए हमको लगा कि ना नीतीश कुछ करेंगे ना जयंत कुछ करेंगे। तो वो लोग सही साबित हुए, नीतीश के मामले में भी और जयंत के मामले में भी। 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? जो भारत रत्न देने के नियम हैं उसके हिसाब से, नोटिफाइड नियम जो है, 1 साल में आप 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। गजट नोटिफिकेशन सरकार का है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इन्होंने 5 को दे दिया। चुनाव जीतने के लिए 100 लोगों को दे देंगे।
सोशल मीडिया पर चल रहा है। केजरी का कोई परिवार में है कि नहीं है, ममता की माँ को दे सकते हैं क्या, केजरी के पिता को दे सकते हैं क्या, ये चल रहा है। क्या बताता है? भयानक डर, खौफ। बताता, पहले 303 सीटें थी, अब 304 सीटें। प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए कह रहे थे पार्लियामेंट में, दिन भर चले 2.5 कोस, बता रहे थे कि वो 10 साल में कितना चाहे विपक्ष वाले। प्रधानमंत्री 10 साल में 1 सीट बढ़ी, क्या 5 साल में 1 सीट, वो भी गोदी मीडिया के चैनलों के द्वारा। मेरा तो सर्वे अलग ही है, मैं तो बता चुका हूं कि इनको तो 272 भी नहीं मिल रही है। तो मुद्दा ये है कि क्या स्वामीनाथन के कारण तमिलनाडु में कोई असर होगा? नहीं होगा। नरसिंह राव के कारण कोई आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कोई असर होगा? नहीं होगा। क्या चौधरी चरण सिंह के कारण उत्तर प्रदेश में असर होगा? नहीं होगा। किसान दिल्ली में जान दे रहे हैं अपनी, नोएडा में बैरिकेड्स के पीछे खड़े हैं, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करके आए चरण सिंह के पोते आभार मान रहे हैं भारत रत्न के लिए, और बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, कि बीजेपी को सपोर्ट करने की मिनिमम प्राइस जयंत चौधरी ने सरकार से ले ली। किसानों को नहीं मिली है। न तमिलनाडु में फायदा होगा, न आंध्र में होगा, और प्री पोल सर्वे बता ही रहा है कि बिहार में भी नहीं होगा नीतीश कुमार के कारण। प्री पोल सर्वे बता रहा महाराष्ट्र में भी नहीं होगा। प्री पोल सर्वे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ेंगी, पर पिछले वाले आंकड़े पर ही खड़ा हुआ। वो ये नहीं बता रहा है कि बीएसपी की 10 सीटों का क्या होगा। एक जो मुद्दा है सबसे बड़ा, भारत रत्न देने के बाद क्या मोदी जी को फायदा होगा? नहीं होगा। देश को पता चल गया कि ये रेवड़ी बांटते हैं चुनाव में जगह जगह, तो इसका फायदा नहीं होगा। ये भी रेवड़ी है। क्या विपक्ष की एकता पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जयंत चौधरी वैसे ही मार्जिनलाइज थे, और उनका जो गठबंधन में, इंडिया अलायंस में जो उनकी पोजीशनिंग थी, वो अखिलेश, वाया अखिलेश के थी, डायरेक्ट नहीं थी। वो इंडिया गठबंधन के अलाई नहीं थे, वो अखिलेश के अलाई थे। तो ये सेटबैक अखिलेश को है सबसे बड़ा, अखिलेश की क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा धक्का है, राहुल की क्रेडिबिलिटी पर नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक में तो गए ही नहीं जयंत चौधरी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो शायद हरिशंकर जी ज्यादा बता सकते हैं, और
रवि यादव भी बता सकते हैं। यूपी में जितने ज्यादा बाहर से नेता जुड़ेंगे, ऑलरेडी जुड़ गए हैं काफी, तो वो जो मौर्य साहब हैं मंत्रिमंडल में वो भी हैं और भी लोग हैं, उससे दो चीजें सामने आएंगी कि केंद्रीय नेतृत्व को योगी की क्षमता पर भरोसा नहीं। पहली चीज कि योगी जितवा सकते हैं। दूसरा ये कि राम मंदिर पर भरोसा नहीं है कि भगवान राम जितवा सकते हैं। तीसरा ये कि जितने ज्यादा नेता जुड़ेंगे दिल्ली के मार्फत, योगी आदित्यनाथ उतने ही कमजोर होंगे। आप इसको योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, जाट जो बेस है इनका ऑलरेडी आधा हो चुका है, जैसा हरिशंकर जी ने बताया। और मैंने भी देखा है खुद ने, मैं तो पूरा दिल्ली से कैराना तक जो यात्रा की, सड़क से एक एक जगह रुका, देखा, वो मेरे को पता है। 2019 में मुस्लिम जो अखिलेश और आरएलडी के कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा था, वो अब जयंत चौधरी को ठेंगा बता रहेगा। यादव जो है, जो वोट बैंक है, वो तो पूरी तरह से जयंत चौधरी के साथ या इनके साथ जाएगा नहीं। और जो किसान हैं, जो दिल्ली में 700 लोग जिनकी मौतें हुई है और इन पर खुद पर लाठीचार्ज हुआ है, जयंत चौधरी खुद भुक्तभोगी हैं, वो इनको डिजर्ट कर देगा। तो ये एक इस माने में ठीक है, ये रवि यादव का कहना ठीक है कि एक प्रॉमिसिंग नेता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं कि भ्रूण हत्या कर दी गई, वो खुद गए गर्भपात के लिए, गर्भ गिराने के लिए, अपना राजनीतिक गर्भ। कोई नहीं, किसी ने नहीं हत्या की, कौन कर सकता है? चौधरी चरण सिंह जो पर्सनैलिटी थे भारत की राजनीति में, वो तो अद्भुत थे। उनका मुकाबला करने की क्षमता अगर उनके पोते में नहीं है, तो ये राजनीति का, भारत की राजनीति का, किसान राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया पर जबरदस्त जयंत चौधरी को लेकर। तो इसका मतलब यह है कि जो किसान हैं वो आपस में पूरी तरह डिवाइडेड हैं। वो चौधरी चरण सिंह के तो साथ हैं, चौधरी जयंत सिंह के साथ नहीं है। तो ये मोदी जी को इसका फायदा नहीं मिलेगा अमरीश जी। और ये अभी बहुत सारे देंगे, 150 देंगे भारत रत्न, और ये सब जो है, दो चीजें होंगी, मोदी जी का भी नुकसान करेंगे और खुद का तो करेंगे। नीतीश भी करेंगे, जयंत चौधरी भी करेंगे, एक नाथ शिंदे भी करेंगे, देवेगौड़ा भी करेंगे और चंद्रबाबू भी करेंगे। ये सब ऐसे जहाज पर सवार हो गए हैं जिस पर इनका भविष्य नहीं है। एक ही चीज है कि बहुत डर गए हैं मोदी जी, और ये इससे यही पता चल रहा है, देश में जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है, देश में ये संदेश नहीं जा रहा है कि इंडिया अलायंस कमजोर हो गया,
देश में संदेश ये जा रहा है कि हम मोदी जी इतने कमजोर हैं कि इस तरह की चीजों पर उतर आए, ये संदेश जा रहा है जी।